ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है और इस एकादशी की क्या महिमा है, इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं और इसका एक दो नाम और है, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इस एकादशी को देव जागृत एकादशी भी कहते हैं या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है, वो इसलिए कि श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के योग निद्रा के बाद इस देव उठनी एकादशी को उठते हैं, इसलिए इसका नाम देव उठनी एकादशी है। जागते हैं इसलिए इस एकादशी को हरि जागृत एकादशी भी कहते हैं। और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, यानी कि जैसे शादी विवाह मुंडन तिलक, जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो इस एकादशी के बाद ही शुरू होते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी एकादशी भी है। जैसे कि जो लोग 12 महीना की एकादशी नहीं करते हैं वो भी इस एकादशी को धारण कर सकते हैं। इस एकादशी को धारण करने मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और हमें कई यशमेर यज्ञ का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस एकादशी को धारण करने से हजारों यशमेर यज्ञ के फल का प्राप्ति होता है, इसलिए इस एकादशी को हमें जरूर धारण करना चाहिए। जो लोग 12 महीना की एकादशी नहीं करते हैं वो भी इस एकादशी को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग एकादशी का जो नियम है उसको बिल्कुल सही तरीके से पालन करिएगा। एकादशी का नियम जो है वो 3 दिन का होता है, यानी एकादशी व्रत का पालन जो है वो हमें 3 दिन करना होता है। 10वीं तिथि से लेकर और द्वादशी तिथि तक ये व्रत चलता है। जैसे कि 10वीं तिथि को शाम से ही ये व्रत शुरू हो जाता है, शाम को ही आप चावल छोड़ दीजिएगा, लहसुन प्याज ये सब छोड़ दीजिएगा। और द्वादशी तिथि तक जब तक कि आप बिल्कुल सही समय पे पारण नहीं कर लेते तब तक ये हमारा व्रत जो है चलता है। और व्रत जो है दोस्तों वो हमें पूरे संकल्प के साथ करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत जो है हमारा वो पूर्ण नहीं होता है। तो अपना नाम गोत्र बोल के हाथों में गंगा जल या तुलसी दल लेकर आप व्रत का संकल्प कर सकते हैं। व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु भगवान का, शालिग्राम भगवान का, साथ में लड्डू गोपाल का हमें पूजा करना चाहिए। अगर आपके नज़दीक में मंदिर है तो आप वहाँ भी जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी कब की है। तो एकादशी तिथि जो है दोस्तों वो 22 नवंबर को रात 11:05 पे लग रही है, यानी बुधवार को। और बृहस्पतिवार को यानी 23 नवंबर को रात 9 बजे तक रहेगी। तो उदयाचल के हिसाब से एकादशी तिथि जो है वो बृहस्पतिवार को यानी 23 नवंबर को पड़ रही है। तो हमें एकादशी का व्रत जो है वो 23 नवंबर को करना है, यानी कि बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार दोस्तों श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। और अब बात कर लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो व्रत का पारण जो है दोस्तों वो द्वादशी तिथि को यानी कि शुक्रवार को 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हमें पारण कर लेना है। पारण जो है आप बिल्कुल सही समय पे करिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का मतलब कि एकादशी व्रत का जो फल होता है वो हमें पारण से ही मिलता है। तो आप पारण बिल्कुल सही समय पे करिएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के द्वारा हर किसी को जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।